हेलो स्टूडेंट्स, तो ये रहा आपका क्वेश्चन पेपर MIT 2 MBA हेल्थ केयर का। और यहाँ पे इस वीडियो में आप देखेंगे पार्ट 2 है। यहाँ पे आप क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 50 तक के आंसर्स देखेंगे। कोशिश करेंगे 100% एक्यूरेट आंसर्स आपको बताया जाए और डिटेल वहाँ पे बिल्कुल भी ना हो, क्योंकि आपको आंसर की मैच करनी है। और फटाफट आप आंसर की मैच करने के बाद अपना स्कोर बताइए, कितना स्कोर आपका आ रहा है और आपको क्वेश्चन पेपर का लेवल कैसा लगा इन कंपेरिजन टू लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर। अगर आपको मॉडरेट लगा है तो आप बताएं मॉडरेट है, और अगर आपको लगता है टफ़ था तो टफ़, और अगर बहुत आसान था तो आसान, क्योंकि इसी पे आपकी कट ऑफ डिपेंड करेगी। ओके, ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जो कट ऑफ को तय करते हैं। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है ये सीरीज़ दी हुई है और सीरीज़ को कंप्लीट करना है। और यहाँ पे आप देखेंगे 12, और उसके बाद पहले 12 ऐड किया, फिर 13, फिर 14, फिर 15, आपके पास 16 ऐड करोगे तो 90। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आपका। नेक्स्ट इस क्वेश्चन नंबर 2 स्टेटमेंट दिया हुआ है एक, ईच ऑनेस्ट मैन इज अवार्डेड ए मेडल। उसके बाद 2 कंक्लूजन दिए हैं, तो राम शुड बी अवार्डेड ए मेडल, क्यों भाई इसमें कुछ भी इनकम्प्लीट है, तो ये तो सही नहीं होगा कंक्लूजन। कंक्लूजन 2 आपका सही हो जाएगा, इसका मतलब स्टेटमेंट जो है आपका वो भी करेक्ट हो जाएगा। ओके, और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 कहता है रवि, अच्छा ब्लड रिलेशन का सवाल है। रवि इज द फादर ऑफ कुशा, कुशा का फादर है बट कुशा इज नॉट हिज सन, मतलब कुशा उसकी डॉटर है। ओके, तो ऐसे करके रिलेशनशिप निकलेगा और यहाँ पे आंसर आपका बनेगा बी, ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट देखेंगे आप क्वेश्चन नंबर 4 कहता है सिंस इट इज़ पॉसिबल दैट सब्सटेंसेस कंटेन इन सर्टेन ट्रीज रूट्स में प्रोवाइड ए क्योर फॉर एड्स, the government must provide sufficient funds to allow thorough testing of this possibility. The argument above assume that, क्या assume करता है ये argument, तो ये assume करता है आपका the possibility of finding a cure is sufficient reason for funding research into possible AIDS cures. Option C is correct. Next is question number 5. Find out which of the following figure A, B, C, D or D can be formed from the pieces given below. ओके, तो ये पीसेस दिए हुए हैं, इनसे एक इमेज बनानी है और वो इमेज क्या होगी आपकी, जो बी में दी हुई है वो इमेज आपकी करेक्ट इमेज होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड आउट द पेयर विच इज डिफरेंट फ्रॉम अदर गिवन पेयर्स। यहाँ पे आपका ऑप्शन डी सही होगा, टेलरडाइन। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट डज द कोड BA स्टैंड फॉर, तो इसका आंसर आपका होगा सी, डोइन। क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट वेल नोन शेयर, तो यहाँ पे आप देखेंगे ऑप्शन दिया हुआ है आपका सी इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट इज 9th, मार्केट के लिए कोड क्या होगा, डी ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 10 का बी करेक्ट आंसर है, बी फॉर बॉम्बे। और अगर 11 की बात करें इसका डी करेक्ट है, डी फॉर दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 12 की आप बात करेंगे डायरेक्शन फॉर नेक्स्ट 3 क्वेश्चन। ओके, तो यहाँ कोई डायरेक्शन दिए हैं, उन पर बेस्ड आपका ये सवाल है। 12, 13 और 14 नंबर। 12 की अगर हम बात करें, यहाँ पे ऑप्शन बनेगा आपका पहला ए, 13 में आपका आंसर बनेगा बी, और क्वेश्चन नंबर 14 में आपका आंसर बनेगा ई और एस का यहाँ पर रिलेशन पूछा है और ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, 15 का ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, डी फॉर दिल्ली सन इन लॉ। क्वेश्चन नंबर 16 में सी ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 17 में देखेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग विल कम इन प्लेस ऑफ द क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग सीक्वेंस। फिर से एक सीरीज दी हुई है और इस सीरीज को कंप्लीट करते हुए अपने आंसर बताना है, तो यहाँ पे आपका फिट आंसर बनेगा ऑप्शन बी, बॉम्बे। फिर डायरेक्शन दी हुई फॉर नेक्स्ट 5 क्वेश्चन के लिए, सीक्वेंस सही है, 17 के बाद 18 आएगा। ओके, यस, देखिए काफ़ी टिपिकल टफ सवाल है, कहने का मतलब ये, और टफ इन द सेंस कि टाइम कंज्यूमिंग है, तो ऐसे सवालों को आपको या तो अवॉइड करना चाहिए लास्ट मोमेंट के लिए, कि जब आपको टाइम बचेगा तब आप इस पर ट्राई करेंगे, अदरवाइज आप इनको छोड़ भी सकते हैं। ओके, एनीवे चलिए इनका आंसर करते हैं। 18 का आपका आंसर बनेगा सी फॉर कैट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 19, और यहाँ पे आपका आंसर है ऑप्शन बी, बी फॉर बॉम्बे, 36 डेज। उसके बाद 20 का आपका आंसर बनेगा
इसको भी छोड़ देते हैं। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 22 का आपका ऑप्शन है सी। नेक्स्ट इज फिर से डायरेक्शंस दी हुई हैं नेक्स्ट 5 क्वेश्चंस के लिए, और यहाँ पे आपको ये पाई चार्ट दिया हुआ है, डिस्ट्रीब्यूशन नंबर ऑफ पीपल अफेक्टेड बाय द फ्लड्स। ओके, तो यहाँ पे जो सिम्बल्स दिए हुए हैं ना डिस्ट्रिक्ट को वो करने के लिए, सिर्फ ओरिजिनल पेपर में शायद कुछ अब तय कर पा रहा हूँ, फोटो कॉपी में थोड़ा मुश्किल लग रहा है इसमें काम करना है। एनीवेज हमने इसका आंसर बनाया है और इसको आपको बता दे रहे हैं, ये 23 का ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। 24 का आपका आंसर होगा ए 20%। 25 की अगर आप बात करेंगे तो यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट है आपका। 26 फाइंड द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ पीपल अफेक्टेड बाय फ्लड इन त्रिशूर टू द नंबर ऑफ पीपल अफेक्टेड बाय फ्लड इन इडुक्की डिस्ट्रिक्ट। तो ये रेशियो आपका होगा 3 और 4 का, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा आपका। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 27। यहाँ पे फिर से आपका सवाल है 27 का आंसर आपको बनेगा सी 750 रुपीज़। ओके, और नेक्स्ट क्वेश्चन 5 क्वेश्चन के लिए फिर से डायरेक्शन दी हुई है। 1400 स्टूडेंट हैं किसी कॉलेज में। ये डायरेक्शन आप पूरी तरह से पढ़ लेना अगर आप नए हो तो, अदरवाइज अगर आप पेपर दिए हो तो आपको अंदाज़ा हो गई कि इसमें क्या कहा गया है। 28 नंबर क्वेश्चन देखिए, 28 नंबर का ऑप्शन सी करेक्ट होगा 640। ओके, नेक्स्ट इज व्हाट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ boys doing graduation in mathematics and to a number of girls doing graduation in botany। 29 का ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, 3:2 का ऑप्शन होगा। नेक्स्ट इज 30, रेशियो होगा 3:2। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 30 का आपका आंसर पहला करेक्ट हो जाएगा ए 50। देन 31 का आपका आंसर होगा डी फॉर दिल्ली। 32 नंबर क्वेश्चन ऑप्शन सी करेक्ट है यहाँ पे 80%। उसके बाद बारी आती है नेक्स्ट 5 क्वेश्चन की, फिर से डायरेक्शन दिए हुए हैं, ये पाई चार्ट दिया हुआ है आपको। 33 का आपका ऑप्शन डी करेक्ट है 5460। उसके बाद 34 पहला ऑप्शन करेक्ट है 33%। उसके बाद चलते हैं आप 35 पे, देखिए 35 पे आपका ऑप्शन डी करेक्ट होगा 83.5%। और 36 की अगर आप बात करें तो यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट है 1.3। और 37 की अगर आप बात करेंगे तो यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट है 171%। फिर से डायरेक्शन दी हुई है क्वेश्चन नंबर 5। ये काफ़ी टफ सवाल है, ये टाइम कंज्यूमिंग है, जिनकी डिटेल में जब वीडियो बनेगी तो आई गेस हर एक जो सवाल है वो कम से कम 5-7 मिनट तो लेगा। 5 सवालों का एक जो ग्रुप है वो 5-7 मिनट तो कम से कम लेगा, चाहे जितना शॉर्ट कट से आप कर लो उसको। क्वेश्चन नंबर 38 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा 35%। 39 का आपका ऑप्शन बी फॉर बॉम्बे यानी कि 53%। और फिर 40 की बात करें आप तो 40 का सी करेक्ट हो जाएगा। 41 पे चलिए, 41 पे डी करेक्ट है, डी फॉर दिल्ली। 42 में आपको ऑप्शन ए मिलेगा करेक्ट। फिर से डायरेक्शन दी हुई हैं। ओके, सवाल नंबर 43। हम इस पूरे सवाल को 5 सवाल को छोड़ दें, 43, 44, 45, 46 एंड देन 47। ठीक है, ये काफ़ी परेशान करने वाला सवाल है, टाइम लेगा। जब डिटेल वीडियो मिलेगा तो तब इसको आंसर कर देंगे। 48 देखिए, 48 का आपका ऑप्शन होगा डी करेक्ट, डी फॉर दिल्ली। सेंटेंस बनाना था, इसको जंबल सेंटेंसेस को मैच करके करेक्ट सेंटेंस। ओके, 49 देखिए, तो कॉफ मतलब बछड़ा होता है, तो कहाँ पे रहता है, गाय का बच्चा होता है, ये शेड में रहता है। और पिगलेट जो पिग का बेबी होता है वो पिग्स ट्री में रहता है, तो ऑप्शन सी करेक्ट है। उसके बाद चलिए आप 50 नंबर सवाल आपका सी ऑप्शन करेक्ट है, एडिटर। बाकी 51 ऑनवर्ड आप देख ही चुके हैं ऑलरेडी फर्स्ट पार्ट में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बट ध्यान रखना कि कमेंट जरूर करना अपना स्कोर कितना रहा, ओवरऑल स्कोर कैलकुलेट करने के बाद, नेगेटिव मार्किंग एडजस्ट करने के बाद, ताकि हम अंदाज़ा बता सकें कुछ कि कट ऑफ कितनी जा सकती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू सून।